नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज भारत महेंद्र पाल त्यागी के साथ और सभी दर्शकों का एम न्यूज भारत में स्वागत है। आज हम आए हैं डिगोली गांव में सहारनपुर के और यहां पर एक जनसभा रखी गई है। हम उनसे बात करना चाहेंगे क्योंकि 2024 के चुनाव आने वाले हैं, तो इस बार मोदी हैट्रिक मारते हैं या कोई अन्य सरकार आएगी। सभी लोगों के विचार जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और जानते हैं कुछ लोगों के विचार। एम न्यूज भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? बाबूराम। कहाँ से आए आप? बड़कली जो। आप बताएंगे कि 2024 के चुनाव आने वाले हैं बाबूराम जी, तो 2024 में क्या स्थिति होगी? भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मारेगी या कोई अन्य सरकार आएगी? इस बारे में आपके क्या विचार है? सरकार तो यही रहेगी भाजपा की। भाई एक तो कार्य अच्छे रहे। इस सरकार के सारे कार्य अच्छे रहे, लेकिन ऐसी कौन सी सरकार है जिसके सारे कार्य बुरे रहे? जिसमें सपा हर तो सारे वही रहे। सपा ने क्या किया? इन्हें सहारा दिया बदमाशों को। इस पार्टी में बदमाश नहीं है। बदमाशों को सहारा दिया है। यहाँ पर बहुत ही प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं और हम उनसे बात करना चाहेंगे। बुद्धिजीवी लोग हैं, हम चाहेंगे कुछ वो अपने विचार रखेंगे। 2024 के चुनाव आने वाले हैं, इसमें 10 साल के मोदी जी के क्या कार्य हैं? आप मोदी जी को पसंद करते हैं या किसी अन्य सरकार को पसंद करते हैं? आप इस बारे में आपकी क्या राय है? आपका शुभ नाम? डॉक्टर देव कुमार। कहाँ से आए आप? बड़कली। आपका क्या विचार है इस बारे में? 2024 तो भाजपा ही आएगी। ऐसी क्या बात है जो भाजपा आएगी? जिस दिन से भाजपा की सरकार, आम आदमी खुलेआम अपना किवाड़ खोल, रास्ते में दिन में रात को कभी भी घूम। दूसरी बात, बिजली व्यवस्था, गांव हो या शहर हो, भरपूर मात्रा में बिजली मिल रही है। तीसरी बात, चिकित्सा व्यवस्था। कोरोना काल में 2 साल के पीरियड में जिस हिसाब से भारत में भाजपा की सरकार ने किया, मोदी जी ने किया है वैक्सीनेशन के लिए, जो वैक्सीन यहाँ पे कई साल तक नहीं बनती थी, 9 महीने में वैक्सीन बना के 87 देशों को भी दे दी गिफ्ट में और अपने देश में पूरे में लगवा दी। और क्या चाहिए हमें? रही बात किसान की कि भाई मेरे गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, ये नहीं बढ़ा। जब हम सुरक्षित नहीं देंगे तो उस पैसे का हम करेंगे क्या? अगर हम सुरक्षित हैं तो गन्ने के रेट भले और 25 रुपये कम हो जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी योगी जी ने किया है बजट में, अपने पूरे यूपी में किसानों की सब बिजली माफ़ कर दी। एक किसान सोचता है तेरा क्या माफ़ हुआ 10,000 रुपये, परंतु पूरे प्रदेश में लगाओ ना 11.5 लाख किसानों का, कितना पैसा गया? गया तो सरकार का ही। धन्यवाद। इन्होंने ये कहा है कि सरकार के जो कार्य हैं उन कार्यों को देखते हुए अनुमानित है कि सरकार भाजपा की ही आएगी और तो विकास के लिए वोट देंगे देश के। नहीं, देश का विकास किया है भाजपा ने भी देश का विकास किया है। अन्य पार्टियां जो आई हैं उन्होंने भी विकास किया है। हो सकता है उनके विकास में कोई अंतर रह गया हो, तो आप वो तो जो है व्यक्तिवादी पार्टी है। ये व्यक्तिवादी पार्टी तो नहीं है, इसमें ना मोदी है कुछ, ना योगी कुछ है, जो है वो संगठन है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम? सुशील त्यागी। की बार मोदी सरकार हैट्रिक मारेगी या कोई अन्य सरकार आ गई? इस बारे में क्या राय है आपकी? परिवर्तन तो होगा परिवर्तन। किस प्रकार का परिवर्तन होगा? ये देखो जी, दिल्ली में भी धरना दिया था जब दिन बेइज्जती हुई, फिर मेरठ में होया, फिर हुई साथ। आप किस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं? जैसा मेरठ में धरना दिया है त्यागी, संगठन त्यागी, संगठन है तो परिवर्तन होगा, संगठन नहीं बनेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर भी भाई हैं और भी भाई, हम उनसे भी जुड़, वो अपनी क्या राय रखते हैं इस बारे में। मोदी सरकार ने सरकार आएगी, हैट्रिक मार रही है या नहीं मार रही है? इसका आपका शुभ नाम? अब की बार गठबंधन की सरकार बनेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई सरकार का तो ये है कि किसान जो परेशान है का सही पता नहीं लग रहा है इस बार क्या होगा। लोगों का अभी सही पता है। 2024 में वैसे मोदी जी की अगर देखी जाए तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। वैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बनेंगे, ये तो 100%। लेकिन क्या सरकार पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है? जैसा त्यागी समाज के धरने हुए हैं, अभी बताया भाई ने कि त्यागी समाज ने धरना भी दिया है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उन्हें कोई सीट नहीं मिली, राजनीतिक स्तर पर उन्हें कोई भागीदारी नहीं मिली, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई हमारे त्यागी समाज में एकता तो नहीं आया। अभी 70% आदमी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हमने धरना दिया, हम रहे वहाँ से, हम देख रहे लोगों को कि कैसा स्थिति है। 70% भाजपा के साथ हैं। जब भाजपा के साथ जाएंगे तो भाजपा की सरकार बन जाएगी। मेरे साथ लोग आए नहीं, हमने धरना दिया देख लिया। यहाँ पर सीडीकी के प्रधान जी बैठे हुए हैं और हम उनसे भी जुड़ना चाहेंगे, उनसे भी राय लेना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अवनीश त्यागी,
गांव सीट की। जैसे अभी विचार व्यक्त किए लोगों ने कि सरकार आएगी या नहीं आएगी या कौन सी सरकार आएगी, इस बारे में आपकी क्या राय है? सरकार तो की बार गठबंधन की आएगी, उसका एक विशेष कारण है। अभी भाई साहब ने कहा कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है। जब श्रीकांत त्यागी प्रकरण हुआ, श्रीकांत त्यागी प्रकरण में उन्होंने जो अपराध किया, रात रात में उन्हें 25,000 इनाम घोषित कर दिया गया, गुंडा बना दिया गया। सारे त्यागियों को मीडिया ने गुंडा कहा गया और मीडिया ने गुंडा त्यागी, लंगड़ा त्यागी, पूरे समाज का अपमान किसके सहारे पर किया? हम ये मानते हैं कि सरकार के इशारे पर मीडिया चल रही है और मीडिया ने पूरे समाज का अपमान किया। त्यागी समाज अब की बार इकट्ठा होकर निर्णय लेगा और भाजपा को हराने का काम करेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ पर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। एम न्यूज भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस विषय को लेकर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि त्यागी समाज में जिस संगठन की चर्चा की जा रही है वो संगठन नहीं रहा। संगठन में बहुत खामियां हैं। इनका दिल वास्तविक रूप से बीजेपी के साथ ही है। अगर कोई इस समाज का व्यक्ति श्रीकांत प्रकरण में अगर स्टेज पर भी गया, वहां धरने पर भी बैठा, कहीं ना कहीं उसका दिल भाजपा से नहीं टूटा। यहाँ पर किसान यूनियन के जब ब्लॉक अध्यक्ष थे तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। यहाँ पर बैठे हैं। एम न्यूज भारत में आपका स्वागत। तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी आएगी दोबारा, यानी ट्रिपल हैट्रिक बनाएगी या अन्य सरकार आएगी, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारे तो आत्मा नहीं कोई होता, जनता के आत्मा। हाँ जी, ये हमारे आत्मा नहीं तो जनता के आत्मा, ये जरूर होगा। नहीं, इसका मतलब ये है कि आप जनता से बाहर हैं। वो जनता, तो आप जनता के एक समर्पित व्यक्ति हैं, एक जनता के जागरूक व्यक्ति हैं। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप भी जनता के वो हैं, तो आपकी क्या राय है? नहीं, हमारी राय तो यही है जो अब जनता चाहेगी वो होगा। वैसे तो नहीं, चुनाव तो जनता के होते हैं और जनता जो चाहेगी होगा, लेकिन आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? हमारी तो राय से बदलने में फायदा, हर 5 साल में हर पार्टी को बदलना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं देने के, वो उससे बड़ा बेईमान आवेगा, वो उससे बड़ा। इसे भी कम ना समझो, ना और ना हुए कम। धन्यवाद। आप एक चीज होगे तो कुछ मिलेगा, नहीं मिलने वाला नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमरनाथ त्यागी। अमरनाथ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो जी, योगी भी आओगा और मोदी भी आवेगा। वर्ल्ड की पॉलिटिक्स देखो आप, मोदी पास है उसमें, योगी अपने स्टेट में पास है, इन्हें कोई हटाने वाला नहीं है। विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर घेर रहा है सरकार को कि महंगाई, आपके पैसे बढ़ रहे हैं, आप भी अच्छी आमदनी हो रही है, हर सबको आमदनी हो रही है, कोई भूखा नहीं मर रहा है। महंगाई रुका दे रहे हैं, महंगाई कोई अपना खर्चे में कोई कमी नहीं कर रहा, कोई ब्याह शादी में कमी नहीं कर रहा, कोई गाड़ी चलाने में कमी नहीं कर रहा। महंगाई वहाँ बताते हैं, पेट्रोल और गाड़ी में अकेला आदमी जा रहा है बैठा हुआ। ये क्या बात हुई? बड़े पैदल चलते, कई किलोमीटर चलते, अब तब मोटरसाइकिल पर जाओ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कही। मैं कोई ऐसा कार्य तो क्या नहीं, उन्होंने समाज सेवा नहीं की। रही इनकी बात, देश सबसे सर्वोपरि है, देश को मानता हूँ मैं। उन्होंने देश को बचाया, ऐसे ऐसे जगह आए। चीन ही देख लो, चीन पीछे गया, किसी से हटाओ चीन, और आज उसकी हिम्मत नहीं चीन सामने बोल जा। किसी चीज का टेस्ट लेने के बाद ही उस चीज का पता लगता है कि वो कैसी है, खट्टी है, मीठी या कड़वी है, कैसी है। आपने कह दिया कि चीन पीछे हटा, अगर आने वाली सरकार कोई और अन्य होगी, हो सकता है, इस बात पर ध्यान दें और वो भी चीन को पीछे हटाए, पाकिस्तान को पीछे हटाए। नहीं है ही नहीं हिम्मत इनमें, कोई सी में भी, कांग्रेस में ना इसमें बसपा सपा कोई नहीं है, सब। हम इनसे बात करना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? सुबीर कुमार त्यागी। एम न्यूज भारत में आपका स्वागत। एम न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को जैसा कि ज्वलंत मुद्दा चल रहा है अभी कि 2024 में चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें भाजपा सरकार हैट्रिक मारेगी या कोई अन्य सरकार आएगी, और भाजपा सरकार आएगी तो क्यों आएगी? एक्चुअली क्या है, हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र की प्रणाली है, इसमें जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो सरकार बनाता है। मेरा विचार ये है कि सरकार किसी की भी आए, लेकिन एक मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है, क्योंकि नहीं तो डिक्टेटरशिप, निरंकुशता आ जाती है, डिक्टेटरशिप में चली जाती है। तो यही है कि भाजपा भी अगर डिक्टेटरशिप में नहीं जाए, अगर ये भी आती है, तो एक मजबूत विपक्ष भी आना चाहिए साथ में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर शिव कुमार त्यागी हमारे साथ हैं, हम इनसे भी जुड़ना चाहेंगे। जैसा कि श्रीकांत ने एक पार्टी बनाई है, तो आप त्यागी होने के नाते आप उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे या भाजपा को सपोर्ट करेंगे या सपा को सपोर्ट करेंगे? एम न्यूज भारत में
बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो 2024 में जो है झटका लगेगा इन्हें बहुत बड़ा। त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज का जो इन्होंने अपमान कराया, इससे बड़ा अपमान कभी नहीं हुआ। धीरे धीरे पार्टी बढ़ने जा रही और पूरा हमारा त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज उसी के साथ रहेगा। और जहाँ तक होगा तो बीजेपी इसमें नीचे स्तर पर आने की आओगी। अगर ऊपरले वाले के हाथ में भाई वो क्या हो जा, नहीं ऊपरले वाले के हाथ में क्यों है, ये तो समाज के हाथ में, पब्लिक के हाथ में है। जैसा समाज चाहेगा देखो, ऊपरले वाला को वोट डालने के लिए थोड़ा आएगा ऊपरले वाला। नहीं, समाज भी त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज एकजुट होकर इसे नीचे डालने की कोशिश करेगा। इन्होंने हमारा जितना अपमान करा मेरी बहनों का, मेरी बेटियों का, तो इसमें जो है मेरे समाज में पूरा रोष हुआ था। और वहाँ पर बहुत से त्यागी क्या अन्य बिरादरियों के लोग भी मारे गए थे, जाट समाज ज़्यादा था उसमें। तो ये पहले हुआ था, इसने रोका। इसके लिए भाजपा जनता पार्टी यानी सड़कें, परिवहन या अन्य मार्ग, हमारे जो हवाई मार्ग हैं उन पे भी वो तैयार कर रही है। तो आप जो हैं कैसे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीचे गिरेगी? हाँ नहीं, वाहन की बहुत बढ़िया हो रही सुविधा, सड़क की बहुत बढ़िया सुविधा हो रही। अगर समाज का जो है जितना अपमान हुआ हमारे, इतना कभी आज तक नहीं हुआ था। इसी वजह से हमारा समाज इकट्ठा हुआ और आगे भी इकट्ठा ही रहेगा और इसे नीचा दिखाने का काम करेगा। अगर जो बीजेपी ने हमें ये होगा भाई बीजेपी हमें प्रोत्साहन देगी तो बीजेपी में भी जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ हैं ब्लॉक अध्यक्ष अजय कुमार त्यागी, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? अजय त्यागी। एम न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विचार रखने के लिए। देखिए जी, एक बात है, ये हमारे कुछ रिश्तेदार मुजफ्फरनगर से भी आए हुए हैं। इन्होंने खतौली सीट पे अभी बीजेपी को एक मैसेज दे दिया अपने अपमान का। तो ये कह तो रहे जरूर बीजेपी की बात, लेकिन बीजेपी इस बुलावे में ना रहा है। हमारा समाज संगठित है और इन्हें अपमान का जो हमें ये घूंट पीने पड़े हैं, गेजा प्रकरण से, श्रीकांत प्रकरण से, और अभी धरने पर जो बैठे मांगेराम त्यागी जी, हाँ मेरठ में भी, इस सरकार ने ना कोई ध्यान दिया उस तरफ। और ये बुलावे में इस चक्कर में जो है, तो इसमें बुलावे में नहीं रहना चाहिए। अभी हमारे इन समाज ने जो है खतौली सीट पर अपना मैसेज दे दिया है, तो 2024 में भी ये सुषमा ना रहे बुलावे में। क्या 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे त्यागी समाज? नहीं, त्यागी समाज तो साथ दे सकता है, लेकिन सम्मान के साथ में। अगर सम्मान नहीं होगा बीजेपी में तो हमारा कोई मतलब नहीं बैठता बीजेपी से। अन्य समाज? अन्य समाज क्या, अन्य पार्टी होगी, समाज क्या होगा उसमें? अगर अन्य पार्टी हमें, हमारी जैसे त्यागियों की पार्टी भी बनने जा रही है, जो हमें पार्टी सम्मान देगी, हमारा समाज उस ओर जाएगा। सम्मान कोई भी पार्टी किसी जाति विशेष से नहीं बनती, उसमें सभी की वोट चाहती है उनको जो था। अगर सभी मतदान करेंगे, सभी मतदान भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आएगी, या किसी भी अन्य पार्टी को मतदान करेंगे तो वो निश्चित रूप से आएगी। तो त्यागी समाज के साथ साथ ऐसा कौन सा समाज है जो भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जाएगा? हमें दूसरे समाज से मतलब नहीं। हमारा अपना समाज एक राष्ट्रवादी समाज है, सम्मानित समाज है, और जहाँ हमें सम्मान मिलेगा हमारा समाज उस ओर जाएगा। और ये खतौली सीट पर हमने मैसेज दे भी दिया है। ये लोकतंत्र की एक आवाज़ है जो खतौली सीट पर बीजेपी को चली गई है, इसे उन्हें समझना पड़ेगा। दूसरा, हमारी पार्टी का पुनर्गठन वही, मगर उसका गठन वही रहा है, तो पार्टी जिस ओर जाएगी समाज उसी ओर जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे एम न्यूज़ भारत महेंद्र पाल त्यागी के साथ, और ऐसी खबरों के लिए हमेशा एम न्यूज़ भारत से जुड़े रहिए। धन्यवाद।